नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कल देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए। आपको बता दें कि बंगाल पे सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र थी कि बंगाल में क्या होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार 6 सालों से मोर्चाबंदी कर रखी थी बंगाल में। कैलाश विजयवर्गीय, उनके एक प्रमुख सिपह सलार जो थे, वहाँ पर डेरा जमाए हुए थे और इसका परिणाम जो है वो भाजपा के लिए कुछ सकारात्मक ही रहा। वैसे देखें तो ममता बनर्जी एक बड़ी जीत के साथ फिर से बंगाल में काबिज हो गई हैं। 213 सीट उन्होंने जीता है 294 विधानसभा क्षेत्रों में, और बीजेपी 3 सीटों से 80 सीटों पे आ गई। बीजेपी 2 स्तरों पे अपना जीत देख रही है इस चुनाव में। एक तो 3 से 80 पे आए और दूसरा नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया। टीएमसी के जीत में सबसे बड़ी खटास यही रह गई कि ममता बनर्जी खुद अपना सीट हार गई हैं, और यही जो है बीजेपी को एक बहुत बड़ा संजीवनी दे दिया है। अब वो टीवी डिबेट्स में या कहीं भी खुल के बोल रहे हैं कि हमने ममता बनर्जी को हरा दिया। और उपलब्धि तो है ही एक कि ममता बनर्जी इतना बड़ा चेहरा, और नंदीग्राम से जिन्होंने अपने संग्राम की शुरुआत की थी, उसी नंदीग्राम में उन्हें शुभेंदु अधिकारी, उनके ही एक सिपह सलार जो कि उनके ही उंगली पकड़ के पॉलिटिक्स में आए थे, उन्होंने ही उनको धराशायी कर दिया वहाँ पे। अब समस्या खड़ी हो गई है कि आखिर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी तो कहाँ से फिर चुनाव लड़ेंगी। 2 सीट जो कोरोना के चलते रोका गया है, या फिर किसी अन्य विधायक का त्यागपत्र कराया जाएगा और वहाँ से फिर ममता बनर्जी चुनाव में जाएंगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न एक हो गया है। लेकिन इन सब से इतर हम चर्चा करेंगे आखिर बंगाल में बीजेपी विजय रथ क्यों नहीं फहरा पाई। जबकि देखें तो हम पूरा अपना कहा जाए तो बड़े नेताओं को झोंक दिया था, सारी मशीनरी को झोंक दिया था बीजेपी ने। खुद प्रधानमंत्री वहां पर रैलियों में भाग लेते हैं और ममता बनर्जी पर खुलेआम हमला करते हैं। 2 मई दीदी गई, लेकिन दीदी तो नहीं गई। हाँ, बीजेपी भी सरकार नहीं बना पाई, परफॉर्मेंस अच्छा की, लेकिन गया यहाँ पर 2 लोग, लेफ्ट और कांग्रेस। वैसी पार्टी जिन्होंने लगभग 60 साल बंगाल का नेतृत्व किया, वो आज जीरो पर आउट हो गए। 1952 से लेकर 1977 तक कांग्रेस का सरकार रहा बंगाल में। वही 77 से लेकर 2011 तक लेफ्ट पार्टी का 34 सालों तक एक तरह से कहें तो एक छत्र राज रहा। लेकिन ये पार्टियां सिमट के जीरो पर चली आई। जीत का जो सबसे बड़ा, जो एक बंगाल चुनाव में जो एक कहा जा रहा है, जो विश्लेषक हैं कि 4 मुद्दे अहम रहे। मोदी, ममता, महिला, मुसलमान। मोदी फैक्टर सबसे पहले चर्चा करेंगे। मोदी फैक्टर तो रहा ही। खुद प्रशांत किशोर का कहना है कि हिंदू में काफ़ी फेमस रहे, बंगाल में काफ़ी फेमस है नरेंद्र मोदी, और इसका वोट पर भी असर पड़ा कि 3 सीटों वाली भाजपा 80 सीटों पर आ गई। वही बात करें ममता। ममता सबसे बड़ा फैक्टर, जिसको घेरने में पूरी बीजेपी की टीम लगी रही, और ममता बनर्जी पर किस किस तरह से नहीं हमले किए गए। भ्रष्टाचार को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर, फिर से खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जंगल राज को लेकर, सारे तरह से हमला किए गए। बांग्लादेशी के पैरोकार को लेकर ये सब हमला किए गए। बावजूद इसके ममता बनर्जी 100% तो जीत नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी जीत गई, वो खुद हार गई। महिला की बात करें, महिलाओं ने जम के वोटिंग किया है ममता बनर्जी के फेवर में, और जो सियासी समीकरण, जो एग्जिट पोल बनाए गए थे, उनको उन्होंने तोड़ दिया। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसका चर्चा करेंगे, मुसलमान। आपको हम बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की संख्या 28 से 30% तक कहा जाता है, और 8 फेज में अंतिम के 4 फेज ऐसे थे जहां पर 35 से 51% जो वोटर थे वो मुसलमान थे। इन मुसलमान वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा भी किया गया। देखिए, अगर हम नवंबर 2020 में बिहार में चुनाव हुए तो सीमांचल के क्षेत्र में 5 सीटें AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी जीतने में कामयाब रहे, और इसी प्रभाव के कारण 17 सीटों पर महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। ऐसी ही संभावना थी कि कहीं मुस्लिम वोटरों में सेंध न लग जाए और यही ममता बनर्जी को ही हराना था। लेकिन बंगाल में देखा गया क्या कि मुस्लिम वोटर जो थे काफ़ी यूनाइट थे। इसका कारण क्या है? वहाँ पर न ओवैसी के वो चक्कर में पड़े, न ही कांग्रेस के चक्कर में पड़े, न लेफ्ट के चक्कर में पड़े, जबकि ये सारी पार्टियां जो है मुस्लिम वोटरों की सबसे बड़ी दावेदारी करती हैं।
जो सूचनाएं मिल रही हैं कि मोदी को रोकने के लिए बंगाल में, और जैसा रिएक्शन कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है राहत वाला एक, जबकि उनकी सभी स्टेट में हार हुई है, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि हमारी नैतिक जीत हुई है। कारण ये है कि इन सभी ने मिलकर अपने सबसे प्रमुख दुश्मन बीजेपी को भी बंगाल में नहीं आने दिया। और जो चुनाव में चर्चाएं चल रही थी कि लेफ्ट और कांग्रेस ने मुसलमानों के सामने एक तरह से सरेंडर कर दिया था कि आप हमें भले वोट ना दें, लेकिन आप टीएमसी को ही दें, क्योंकि बीजेपी को रोकना जरूरी है। ममता बनर्जी भी जैसे उनकी कार्रवाइयाँ रही बंगाल में, जैसा हिंदू विरोधी कार्य रहा उनका, मुसलमानों को खुश करने के लिए जैसे जैसे उन्होंने काम किए, केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया, CAA NRC को लेकर उन्होंने एक मजबूत पक्ष रखा। ऐसे में बंगाली मुसलमान जो कि एक अपना देखे कि नहीं, ममता बनर्जी के संरक्षण में हम ज़्यादा सेफ रहेंगे, न कि ओवैसी के संरक्षण में, न कि कांग्रेस और लेफ्ट के संरक्षण में। और यही कारण था कि उन्होंने एकजुट होकर वोट किया ममता बनर्जी को। आपको बता दें हम कि जो ओवैसी जो हैं वो बंगाल में सेंध लगाने के लिए न जाने क्या क्या किए, बावजूद इसके वो मुसलमानों को अपने तरफ करने में नाकाम रहे। यही बिहार में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और महागठबंधन के हार का कारण बना। और एक चीज़ और है कि बिहार चुनाव के बाद ओवैसी को जितने भी ये तथाकथित सेकुलर दल हैं, इनका कहना था कि ये जो हैं बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी को जिताने का काम करते हैं, मुस्लिम वोटों में सेंध लगाते हैं। ये भी है कि बंगाली मुसलमान जो है इस चीज़ को समझ गए कि ओवैसी को वोट देने से हमारी रक्षा नहीं हो सकती, हमारी रक्षा जो है वो ममता बनर्जी ही कर सकती हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि बंगाल में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिनको बंगाल सरकार के द्वारा आधार कार्ड दिया गया, निवास प्रमाण पत्र दिया गया और उनके रहने के लिए व्यवस्थाएं की गई। तो ऐसे में उनका जो सहानुभूति था वो ममता बनर्जी के साथ था, जबकि अमित शाह का क्लियर कट बंगाल इलेक्शन में ये कहना था कि अगर हम आएंगे तो CAA NRC को कड़ाई से लागू करेंगे और जितने भी घुसपैठिए हैं उनको देश से बाहर करेंगे। तो ऐसे में मुसलमानों का जो है वो एक ममता बनर्जी में अपना संरक्षक के रूप में संरक्षक के रूप में दिखाई दिया और वो एकजुट होकर चलेगा उनके तरफ। बंगाल में यही मुस्लिम वोट नहीं टूटा, जिसके कारण TMC ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 213 सीट को प्राप्त किया। और आपको हम बता दें कि जो मुस्लिम वोटर हैं, जो बंगाली मुस्लिम वोटर हैं, वो मुसलमान हैं, इसके साथ साथ बंगाली कल्चर का भी उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो ऐसे में वो बाहरी के साथ जो जितने भी ये दल थे, बीजेपी या ओवैसी, जितनी पार्टियां थी, एक ममता बनर्जी एक माहौल बनाने में कामयाब रही कि ये बाहरी हैं। तो बंगाली कल्चर जो है वो बंगाली पर ज़्यादा विश्वास किया और यही कारण है कि मुस्लिम वोट नहीं टूट पाया और ममता बनर्जी को इतना बड़ा जीत मिल गया। लेकिन ममता बनर्जी के लिए ये जो अपना कार्यकाल है ये चलाना कोई बहुत आसान नहीं हुआ, क्योंकि 80 सीट बीजेपी का है। 3 सीट जीतने के बाद से बीजेपी ने बंगाल में गजब की मोर्चाबंदी की थी, गांव-गांव तक उनके कार्यकर्ता पहुंच गए थे और वो ममता बनर्जी के खिलाफ एक जो जनादेश बनाने में लग गए थे और बहुत हद तक कामयाब भी रहे। 80 सीट जीतने के बाद उनका भी मनोबल बढ़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा संगठन वहाँ तैयार हो चुका है बीजेपी का और विधानसभा में भी वहाँ एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो चुकी है, जो कि ममता बनर्जी के पहले की तरह, जो स्वेच्छाचारी की तरह और जो एक तरह से कहें तो एक छत्र राज करती थी, उसके खिलाफ वो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, ममता बनर्जी की राह में रोड़ा खड़ा कर सकते हैं। और ममता बनर्जी को अब ये भी देखना होगा कि ज़्यादा सेकुलर बनने के चक्कर में वो हिंदू जो वोटर हैं उनसे दूरी बना ली थी और उसी का परिणाम है कि 80 वोटों पर बीजेपी जीती है। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी अपने रुख में बदलाव कर सकती हैं, ज़्यादा सौम्य हो सकती है हिंदुओं के प्रति और सबको लेकर साथ चलने की रणनीति बना सकती है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए चुनौती है 2026 के लिए अब, क्योंकि भाजपा 80 सीटों के साथ बंगाल में पहुंच चुकी है, 3 सीट से 80 सीट पर आ गए हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए अब जो शासन करना है पहले की तरह आरामदेह नहीं रहा। तो ये था विश्लेषण, आपको बता दें बंगाल चुनाव को लेकर। अभी और सारे फैक्ट इसमें आएंगे, जैसे जैसे आएंगे कारण हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआती यही है जिस कारण से ममता बनर्जी को इतना बड़ा जीत मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।